नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं पहाड़गंज चूना मंडी के क्षेत्र में। हमारे साथ आरडब्ल्यू के प्रधान हैं विजय मेहरा जी, इस वक्त मौजूद हैं। सर, आपका स्वागत है विजय मेहरा जी। आप जैसे कि चूना मंडी के प्रधान हैं पहाड़गंज से, जी जी। तो मैं ये जान लेता हूँ आप कितने वर्षों से और आपका जो कार्य क्षेत्र है, क्या क्या आपने अपने क्षेत्र में कार्य किए हैं सर? धन्यवाद जितेंद्र गुप्ता जी और स्टार सिटी का कि आप आए और जो भी योग्यता के अनुसार जो योग्यता है मेरे को उस काबिल समझ के मेरा जो भी भाव है और मेरा आचरण अपने तक और लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया। सभी को प्रणाम करता हूं, दर्शकों को। और जैसे जितेंद्र गुप्ता जी ने पूछा कि आरडब्ल्यू के अध्यक्ष ये सारी पब्लिक जो चूना मंडी पहाड़गंज है उसका दायित्व शुरू से सोशल में सामाजिक कार्यों के अंदर मेरा इंटरफेयर रहता था और जितना हो सकता था साथ मिलके हम लोगों के साथ, चाहे धार्मिक संस्थाओं चाहे सोशल का कोई भी कार्य आता था उसके लिए हम आगे बढ़ के काम करते थे। इस दायित्व के साथ मेरे को दायित्व मिला। और जैसे अभी पूरा वर्ल्ड और हमारा देश, दिल्ली और राज्य जितने भी अभी कोरोना और ये कोविड के चक्कर में पता नहीं कितने लोग इस महामारी से त्राही त्राही करके जा चुके हैं, उसमें हमने जो भी योगदान, जो भी संस्था हमारे से एक्सेप्ट करती थी, हमने कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ दिया उनका। ये कार्यशैली हमारी अपना दायित्व की है जी। अच्छा, ये बताएंगे सर, जैसे कि आप राजनीति से भी कहीं ना कहीं आप जुड़े हुए हैं। आप जी। कब से आपका सर जुड़ा हुआ राजनीति में? राजनीति से मैं करीब 25-30 साल से शुरू से ही जुड़ा हुआ था। 25 से 30 साल से। तो पहले मैं विश्व हिंदू परिषद में था और जुड़ाव का जो मेरा जरिया बना था वो अपना अध्यक्ष थे महंत ताड़केश्वर जी महाराज। वो दिल्ली संत समाज से अध्यक्ष थे। तो उन्होंने के साथ में मैंने कार्यशैली को लेके साथ में काम किया, उनकी मीडिया वगैरह या उन चीज़ों को साथ में लेके कवरेज किया। जब मंदिर वगैरह टूटे थे यमुना घाट के आसपास भी, तो उसकी तरफ सारी मीडिया और सब संतों के साथ जुड़े। तो फिर झुकाव शुरू से हमारे आत्मिक और धार्मिक संस्था के साथ जुड़ के काम करने का था। तो उनके साथ बड़ा आशीर्वाद मिला ताड़केश्वर जी के साथ। तो उसके साथ ही हमने बीजेपी के साथ ही हमारा नाता रहा है और बीजेपी कई दायित्वों के अंदर हम कार्य कर चुके हैं। और अभी भी पहाड़गंज से भी मैं कई ओहदों पर रहा हूँ, सीनियर ओहदों पर रहा हूँ। अभी भी बीजेपी के जितने भी यहाँ पे निगम पार्षद या कोई भी या किसी तरीके का राजनीतिक कोई भी सलाह या सीनियरिटी या किसी तरीके का अनुभव वो ज़रूर साझा करते हैं, वो सिर्फ हमारी कार्यशैली के ऊपर। तो मेरा राजनीतिक कैरियर जो बीजेपी से और मेरे मोरल और जो सपोर्ट करता हूँ वो मेरे मोदी जी हैं। सर, मोदी जी को लेके बात कर लेते हैं आज। हाँ जी जी। कि मोदी जी के भी आज 7 साल हो गए देश को लेके। जी जी जी। क्या क्या उन्नति हुई कुछ बताइए सर। जी जी। देखो जी, जब से ये मोदी जी आए हैं वो सारा देश जानता है। देखो, संतुष्टि तो किसी की भी नहीं हो पाती, चाहे हमारे परिवार का एक सदस्य क्यों ना हो। तो हमारा देश भी सबसे महान है कि मातृभूमि हमारी अपनी है। उसके अंदर मोदी जी का आना, शायद मेरी जितनी उम्र है उससे पहले भी, जैसे मैंने सुना है, पाटिल जी जिनकी इन्होंने प्रतिमा भी वहाँ पे लगाई है और इनके जो अपना देखा गया है कि उनके बाद अगर किसी ने भी इस देश के लिए कोई बहुत बड़ा योगदान किया या इस देश को उस स्तर पर पहुँचाया जहाँ पे कोई उम्मीद नहीं की जाती थी, उसका श्रेय मोदी जी को देते हैं जी। सर, जैसे कि राजनीति हुआ करती थी राम मंदिर को लेके, 370 धारा पहनते थे जो उन्होंने जो खत्म की। जी जी। तो इस पर भी आप कुछ कहना चाहेंगे? देखो, ये पॉसिबल था। उन्होंने एक डिक्टेटरशिप से नहीं खत्म करी है। उन्होंने सबका साथ और सबका विकास एक धारा को साथ में लेके उसको उजागर किया, लोगों के दिल तक पहुंचाया। और उन्होंने वहाँ जैसे धारा ये 300 जो भी धारा लगी थी कश्मीर में जो आप बता रहे हैं, जो ख़त्म करी उन्होंने, वो सबको लेके साथ में जो कोई नहीं कर सकता था इस टाइम। और उसमें चाहे लॉ ले लो, कानून ले लो और किसी से सलाह ले लो या कि जितनी भी एजेंसीज वगैरह, उनका बिल्कुल सबका साथ और सबका विकास लेके ये मानने की आज देख लो कश्मीर में कोई पत्थरबाजी हो रही है, कोई लेके कोई झंडा फैला सकता है, ऐसे कोई नहीं फैलाता। फिर भी आज की डेट में भी वो जो उधर जो चल रहा है आतंकवाद, जो बिल्कुल नाम मात्र जीरो के कारण है। जो वहाँ के जो शह देने वाले हैं, जो पार्टी के लोग हैं, आज उनको नज़रबंद करके वो भी एक तरीके से एक संस्कारी के संविधान का पालन करते हुए जो कश्मीर के लिए ज़रूरी था उस चीज़ को हल किया और लोग सारे खुश हैं इससे। और ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं जो अच्छे काम भी होते हैं, तो उसके अंदर कोई अगर उंगली उठाई जाती है, पर उनकी मंशा ये नहीं होती। कुछ देश के हालात कुछ उसको मद्देनज़र रखते हुए उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ जाता है। ठीक है ना, वो करनी भी चाहिए।
सर क्षेत्रीय मुद्दों पर लेके बात कर लेते हैं। यहाँ की जो निगम पार्षद हैं जी जी बबीता भरीजा जी, उनको भी आज लगभग 4 साल बेमिसाल हो चुके हैं। जी 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 और यहाँ के जो विधायक हैं दिल्ली सरकार के विशेष रवि जी, जी जी कुछ जी इनके बारे में आप टिप्पणी करना चाहेंगे, कैसे काम हो रहे हैं, कैसा नहीं हो रहे हैं? जी जी देखो जी, जैसे भी एक राजनीतिक स्तर पे मेरे पे दो होते हैं। एक तो मैं बिल्कुल जैसे बीजेपी से जुड़ा हुआ हूँ, ज़मीनी स्तर पे जुड़ा हुआ हूँ। और जो संस्था को मैं चला रहा हूँ वो चूना मंडी से एक RW, वो एक न्यूट्रल संस्था है। जी वो एक राजनीतिक स्तर पे हम किसी से कार्यशैली से अपने काम तो ले सकते हैं। हमारे लिए तो विशेष रवि जी भी जैसे भी आधी रात को उनको जब भी हमने खड़ा किया, बहुत अच्छे आदमी, ओके ओके। बहुत अच्छी तरीके से जो हमने RW के माध्यम से उनको काम करा, उन्होंने कभी भी मतभेद का उनके फेस पे कोई इंप्रेशन नहीं रहा। कोई कुछ भी इंप्रेशन के ऐसा नहीं आता था कि ये बीजेपी के आदमी है या ये ऐसे आदमी, क्यों हम मुझे ही जानते हैं कि ये RW के एक दायित्व के ऊपर एक नुमाइंदे हैं जिनका छवि अच्छी है। और मेरे पे ये निवेदन कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे, सब संगठन के लिए कर रहे हैं जो RW से जुड़े हुए हैं। उसके अंदर इन्होंने जो कार्य बोला विशेष जी को वो करा। अब चाहे जैसे निगम पार्षद बबीता जी हैं, अपने भाई हैं हरीश भरीजा जी, इनके पास भी जब भी कोई काम है पर्सनली अगर मैं गया हूँ एक दो बारी, तो मैंने फ़ोन पे ही जो कह दिया, ज़्यादा जाना नहीं हुआ मेरे पे। एक दो बारी मैं गया हूँ, वो भी पब्लिक के लिए, मेरा पर्सनल कोई काम नहीं। और मैंने उनको फ़ोन पे भी अगर किसी के लिए कोई बात बोली है या उनको कही, उन्होंने एक बिल्कुल आदर सम्मान करके, ये नहीं कि एक रिश्ते के या एक पारिवारिक या वैसे एक संगठन के नाते, या चाहे सफाई की मुद्दा हो या कोई और मुद्दा हो, जो भी चाहे, जैसे विशेष जी के दोनों पार्ट अलग है हमारे यहाँ के, तो थोड़ी दुविधा ये है, विशेष जी आप पार्टी के और बबीता भरीजा जी वो हमारे बीजेपी से है। तो दुविधा ये, कुछ जो हिस्सा है उनके अंडर आता है साफ सफाई, या कुछ उनके अधिकार में आता है, कुछ उनके अधिकार में आता है। पर हमारे को ये अपनी छवि को लेते हुए दोनों के साथ इस तरीके कोऑर्डिनेट करना पड़ता है कि भाई हमने पब्लिक के लिए काम लेना है और सब कुछ दिखाना, सेटिस्फाई करना। तो हम दोनों से ही हमारे को बहुत अच्छा योगदान मिलता है और पूरा साथ देते हैं। कोई ऐसी एक सवाल और कर लेता हूँ सर, जैसे कि दिल्ली में भी जो बाज़ारों को जो लॉकडाउन जो खोला गया है, जी जी, और एक तरफ कह रहे हैं कि तीसरी लहर आने की शंका है, जी जी, तो आने वाला समय सर कैसा रहेगा? देखो जी, आने वाला समय आगाह कर रहे हैं। और हमारे जो मॉरल, जो हमारे कहते हैं जिनको हम मानते हैं मोदी जी, देश के लिए जो एक बहुत ही देवता समान आदमी है, जिन्होंने सब कुछ समर्पण कर, उनका कोई अपना स्वार्थ नहीं है। वो इस आपके जो प्रश्न के मैं जो उत्तर दे रहा हूँ वो थोड़ा सा इसी तरीका है जो मैं कहना चाह रहा हूँ जी कि उन्होंने समय समय पर लोगों को, चाहे वो दिल की बात हो या सीधा टीवी के माध्यम से हो, और जैसे भी लोगों को प्रिपेयर किया, अपनी सहानुभूति, चाहे उसमें उनके दिल की भावना उनके आंसुओं के जरिए निकली हो, पर लोगों ने अपने अपने तरीके से उस चीज़ को लिया। और जिन्होंने उसको नेगेटिव लिया, उनकी सोच और संस्कार भी नेगेटिव ही होंगे। ठीक है ना, वो किसी के लिए नहीं कर रहे, वो देश के लिए कर रहे। और अपने जो भी कार्यशैली है उसको साथ में रख के हर इंसान के लिए कर रहे हैं, हिंदुस्तान के लिए कि आगे उन्होंने कितना कुछ करा थर्ड के लिए, वो बार बार रिपीट कर रहे हैं, बार बार मदद कर रहे हैं, कोई भी सोल्यूशन को अनाउंसमेंट कर रहे हैं मास्क के लिए कि हाँ भी सबका विकास वो भी कह रहे हैं, साथ में साथ सबका विकास। और अपना मास्क लगाओ, 2 गज की दूरी, हाँ ये चीज़, ये सारी चीज़ें इतने मुख्य इनके मुहावरे हैं जो ये कोई अपने लिए नहीं है उनके, बिल्कुल सर, ये देश के लिए और आने वाले जो दिक्कतें हैं, जो प्रभाव करने वाली इस देश के लिए, उसके लिए वो निवेदन करते हैं, कोई अपने स्वार्थ के लिए नहीं करते। ठीक है ना, सिर्फ ये कहना चाहता था मैं आपसे उनके लिए। धन्यवाद जी, धन्यवाद विजय मेहरा जी। धन्यवाद जितेंद्र गुप्ता जी, आपने जो समय निकाल के। तो यह हमारी सीधी बात विजय मेहरा जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।